पहला फर्स्ट पीथियन गेम्स फेस्टिवल 2023 का आयोजन है और आज ये तीसरे दिन ये मुकाबला है म्यो थाई का। मोहित कुमार उत्तर प्रदेश के और उनके सामने है ब्लू कॉर्नर में मानस गुप्ता उत्तर प्रदेश के। ये मुकाबला है अंडर 63 टू 67 वेट कैटेगरी बॉय प्लस 18 का ये मुकाबला है और ये देखिए लगातार प्रहार दोनों खिलाड़ियों की ओर से किए जा रहे हैं। और खास बात ये है कि ये साउथ कोरिया का राष्ट्रीय खेल है और मार्शल आर्ट्स का ये गेम है। अटैक के साथ साथ ये आपको डिफेंस भी सिखाता है। 8 लिम्स आपकी बॉडी के जो होते हैं, घुटने हुए, एल्बो, पंच, आप इनका इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास बात इस खेल की 3 राउंड में ये खेला जाता है। पहले 3 मिनट, उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक। ये देखिए बहुत शानदार, फिर 2 मिनट और फिर 1 मिनट। ये पहले 3 मिनट का खेल पूरा, बहुत ही शानदार। और खेल की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा के लिए कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु बहुगुणा। हिमांशु, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहा है फर्स्ट पीथेन गेम्स फेस्टिवल 2023 का। और यहाँ पर आपने देखा पंच, लो किक, फ्रंट किक, सारी किक्स का यूज़ करा जा रहा है बखूबी। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये जो रेड कॉर्नर है और जो ब्लू कॉर्नर है, इनके जो पॉइंट्स हैं ये देखिए, लो किक मारी और ये पंचेस होते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स जो मिलते हैं सबसे ज़्यादा फ्रंट पंचेस के, लो किक के, नी के, एल्बो के, इन सब के पॉइंट्स मिलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए पुश किक ये चला रहे थे। जैसे जब फाइट स्टार्ट चल रही थी, इससे पहले आपने देखा होगा एक एक्टिविटी करें तो उसे हम वाई कुरू कहते हैं। वाई कुरू फाइट के पहले करने किया हुआ एक काइंड ऑफ, आप उसको कह सकते हो, आर्ट है जो पूरी बॉडी के हर मांसपेशियों में मूवमेंट करती है और उसको बखूबी एनर्जाइज करती है। ये देखिए, ये यहाँ पे रेफरी यहाँ पर तुरंत उसको छुड़ा देता है क्योंकि होल्डिंग नहीं इसमें अलाउ होती है। अगर आप खेल रहे हो तो फ्रीली खेलोगे, आप किसी की टांग को रोक नहीं सकते। ये देखिए, ये पंचेस ये रहे। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पुराने टाइम पे थाईलैंड का जो एनिमल है वाइट एलिफेंट, थाईलैंड में होता है, सफ़ेद हाथी जिसे कहते हैं। तो जो सफ़ेद हाथी जो जिस तरह से चलता है, उसी के जो मूव्स पे है, उसी मूव्स पे जब फाइट स्टार्ट होती है उन्हीं मूव्स का यूज़ करा जाता है। जी हाँ, हाथी, और भारत में भी हाथी को काफ़ी पूजनीय माना जाता है। जो भी स्पीसीज ओकेजन होते हैं, हाथी हमें मिल ही जाता है। फेस्टिवल केरल में हम देखते हैं कि जो मंदिर होते हैं वहाँ पर हाथी को सजाकर खड़ा किया जाता है। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पहले 3 मिनट होते हैं, जो दूसरे 2 मिनट होते हैं और फिर पहला 1 मिनट जो होता है, अंतिम जो 1 मिनट होता है, तो क्या खिलाड़ी अपने अटैक की और बचाव की रणनीति में कुछ परिवर्तन करता है इन तीनों राउंड्स के लिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो इसके बाद वाला जो राउंड होता है, जो आखिरी राउंड होता है, उसमें खिलाड़ी अपने रणनीति में ज़रूर परिवर्तन करता है। पहला वाला इवेंट है, जो पहला वाला राउंड है, उसमें तो एक दूसरे को प्रतिद्वंदी समझते हैं कि ये क्या खेल हो रहा है, ये कैसे पंच मारेगा, ये क्या खेलेगा। लेकिन अगला वाला जो राउंड होता है उसमें वो अपने पंचेस को, अपने किक्स को और तेज़ी से यूज़ करते हैं। अब जैसे जैसे अगर क्लोज राउंड होते चले गए तो तीसरे राउंड में जाते जाते खिलाड़ी और उसका कोच उसको इंस्ट्रक्शन देता, आप देख पा रहे होंगे पीछे से उसको चीयर अप करते हैं, तो वो भी उसको समझाते हैं कि तू ये किक गलत यूज़ कर रहे हो, तुम्हें ये चीज़ मारनी चाहिए। तो इसी तरह से अगले जो 3 राउंड हैं उनको बखूबी वो समझता है और अपनी रणनीति में परिवर्तन करता है। और ये जो रणनीति में परिवर्तन है ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि 3 राउंड होते हैं हर फाइट में, और 3 राउंड में अगर रणनीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसके बाद में जो रिज़ल्ट आते हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें तुरंत आप समझिए कि आपकी एनर्जी, स्टेमिना बहुत ज़रूरी है, जो कि थ्रू आउट द गेम बहुत ही अच्छा चलना चाहिए। जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज, दोनों खिलाड़ियों को ये लगता है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक बॉक्सिंग के मुकाबले से अगर कंपेयर करें हम, अंतिम समय तक ये पता नहीं होता है कि किस खिलाड़ी ने क्या किया है। वो जजेस का जो निर्णय होता है वही अंतिम निर्णय होता है और वो मान्य भी होता है। और ये खेल भावना का परिचय देने के लिए एक सुनहरा मौका खिलाड़ी को मिलता है कि हार जीत यहाँ मायने नहीं रखती है, यहाँ खेल भावना मायने रखती है।
बहुत ही डिसिप्लिन वाला ये गेम है और अब अंकों के आधार पर डिसाइड किया जाए। पॉइंट से मुकाबला जीत लिया है रेड कॉर्नर के खिलाड़ी। जी हां, इन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है और देखिए साथी खिलाड़ी को बधाई भी दी है। बहुत बढ़िया। मोहित कुमार उत्तर प्रदेश के रेड कॉर्नर में, जी हां यही है वो विजेता खिलाड़ी। अगला मुकाबला है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला है, नेपाल वर्सेस इंडिया। नेपाल की रेड कॉर्नर में रहेंगी परिका बकास। काठमांडू से है ये खिलाड़ी और ये फाइनल मुकाबला होगा इस वेट कैटेगरी में। और भारत की चुनौती पेश कर रही है दिव्यांशी। उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास एक गांव है छोटा सा, वहां से भदोई से। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ये मुकाबला भारत और नेपाल के बीच में मोथाई फाइनल अंडर 48 वेट कैटेगरी। परिका बतास और उनके सामने दिव्यांशी इंडिया की। ब्लू कॉर्नर की ये खिलाड़ी, जी हाँ नजर बना के रखिए। ये जो पीथियन गेम्स हैं, अगर इनके इतिहास की हम बात करें तो जो ओलंपिक शुरू हुए थे तो ऑलमोस्ट ये सब गेम्स वहाँ होते थे, लेकिन बाद में सिर्फ पावर गेम्स को ही प्रमोट किया गया और ये प्रयास दोबारा किया गया है। अब ये फाइट यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ पर कि एक बड़ी फ्रेंडली फाइट है इंडिया और नेपाल के बीच में। इंडिया और नेपाल बहुत सारे अपने कल्चरल रिलेशंस, अलग अलग रिलेशंस को शेयर करते हैं, तो इसलिए इस पीथेन गेम्स में एक इंटरनेशनल फाइट हो रही है जो हम लोग देख पा रहे हैं। बहुत ही बड़ा इवेंट है। तो वायुगुरु की ये दिलचस्प कहानी सुनाई हमें हिमांशु ने और इसी के साथ ये मुकाबले की शुरुआत। पहले 3 मिनट में दोनों ही खिलाड़ी भापेंगे सामने वाले की शक्ति को और उसके बाद अटैक में लगातार करने होते हैं। और ये देखिए जोश का आलम देखिए आप त्यागराज स्टेडियम में। एक तरीके से दोनों ही खिलाड़ियों ने जीतने की ठान के यहाँ प्रवेश किया है रिंग में। टफ कंपटीशन दोनों ओर से। बचाव के साथ दिव्यांशी डिफेंस की मुद्रा अपनाते हुए उसके बाद अटैक भी लगातार करने की कोशिश कर रही, क्योंकि जानती है खाली बचाव से काम चलेगा नहीं। अगर आप अंक नहीं बटोरेंगे तो जीत मुश्किल होगी। और ये एक तरीके से लॉक किया है दोनों ही खिलाड़ियों ने और अब रेफरी ने इंटरवीन किया और उसी के साथ ये पहले 3 मिनट का खेल भी अब पूरा होते हुए। और ये जो 1 मिनट का ब्रेक होता है इसमें टिप्स दी जाती है कि आपने क्या गलती की, सामने वाले खिलाड़ी की क्या कमजोरी है, आपको क्या अटैक करना है। निश्चित तौर पर दोनों कोचेस ने जो नोटिस किया होगा अब वो एक तरीके से फीड करते हुए। और इसके साथ हुटर की आवाज। और अब सेकंड राउंड 2 मिनट का होगा और 2 मिनट में अब चाहेंगी दोनों खिलाड़ी की अच्छी खासी बढ़त बना ली जाए। कॉन्फिडेंस लग रही है, कॉन्फिडेंट है दोनों खिलाड़ी। इंडिया के नारों से गूंजता हुआ त्यागराज स्टेडियम। और एक तरीके से ये देखिए लगातार नेपाल की ओर से घुटने से प्रहार करते हुए परिका बतास। जी हाँ, आप हवाई फायर एक तरीके से कहा जाएगा ब्लू कॉर्नर का, आपको अंक मिलेंगे नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो इस दूसरे राउंड में पूरी तरीके से हावी है परिका बतास। जानती है बहुत बढ़िया तरीके से इस बार अगर ये जो किक है कितना बढ़िया इसको मिलने वाला है सपोर्ट। इसका कितने अंक मिलेंगे? जी इसके बहुत अच्छे अंक है। इस किक को पुश किक कहते हैं
और आप देख पा रहे हैं जो नेपाल की प्रतियोगी है वो नी का बहुत यूज़ कर रही है, तो नी का बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप जितना क्लोज रहोगे, आप नी का यूज़ करेंगे तो नी के बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी फाइट है जिसमें आप लगातार नहीं मार सकते हो, आपको थोड़ा वेट करना होगा, आपको थोड़ा सा रुकना होगा, तब आप पंचेस मारोगे, तब आप अपने किक्स लगाओगे। आपके अंदर एनर्जी रहना थ्रू आउट द 6 मिनट या 5 मिनट्स वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनर्जी नहीं है, ये देखिए, ये किक्स के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि किक्स के साथ में ही आपका स्टेमिना कंट्रोल रहता है, आपकी सांस चलती रहती है, लंग्स के जो प्रेशर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। जी हाँ, अभी तक जो दर्शक देख रहा है, जो ज्यूरी है, उसका भी यही मानना है कि जो अटैक रहे हैं वो नेपाल की खिलाड़ी परिका बतास के बहुत ही शानदार अटैक देखने को मिले हैं अंडर 48 वेट कैटेगरी में। और अब ये 60 सेकंड, जी हाँ, दिल थाम के देखिए इस मुकाबले को, यही से डिसाइड होगा कि हु इज गोइंग टू बी द विनर ऑफ दिस फाइट। परिका बतास ने एक तरीके से लगातार मानसिक दबाव बनाए रखा है ब्लू कॉर्नर की दिव्यांशी पर। दिव्यांशी की कोशिश पूरी है और ये नेपाल का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, लगता है उसका भी यहाँ पर आवाज हमें सुनाई दे रही है। थाईलैंड, ये थाईलैंड का वाद्य यंत्र है, क्योंकि ये गेम जो है बोथाई, और एक तरीके से पूरी तरह बोथाई के रंग में रंगा हुआ ये त्यागराज स्टेडियम। तो हिमांशु, ये जो वाद्य यंत्र है इसकी क्या कहानी है, थोड़ा बताइए। ये जो वाद्य यंत्र आप सुन रहे हैं, ये पुराने समय में थाईलैंड के राजा और जब बर्मा के राजा की आपस में लड़ाई होती थी, इंटरनल लड़ाइयाँ होती थी, तो राजा एक दूसरे के लिए फौज लेके जाते थे, और जब वो फौज लेके जाते थे तो उस टाइम पे बाजे नगाड़े वो सारी चीज़ें बजती थी। और सेम टाइम पे जब इवेंट होते थे कहीं पर एक दूसरे के साथ के अलावा भी जो वहाँ पर ट्रेडिशनल फाइट्स होती है, तो वहाँ के पारंपरिक संगीत को इस मुआई थाई में यूज़ करा जाता है। तो जो आप संगीत सुन पा रहे हैं, ये मुआई थाई का संगीत है जो कि थाईलैंड में और अब आज की डेट में हर जगह पूरे विश्व में यूज़ हो रहा है। ये जो गिराए यहाँ पे, इसका पॉइंट नहीं मिलते हैं, लेकिन जो रेफरी की ड्यूटी ये रहती है कि रेफरी उससे पूछेगा खिलाड़ी से कि क्या आप खेलने के इच्छुक हो। वो 10 तक के काउंट करता है, जो 10 तक के काउंट करेगा वो भी थाईलैंड की लैंग्वेज में करेगा, हिंदी या इंग्लिश में नहीं करते, वो 1 2 3 नहीं करते, वो थाईलैंड लैंग्वेज में करते हैं। और जब उन्हें लगता है, खिलाड़ी अपना हाथ उठाता है, कहता है मैं सक्षम हूँ लड़ने के लिए, तभी रेफरी उस गेम को आगे बढ़ाता है। इस गेम में रेफरी की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी कि यहाँ पर बैठे हुए जजेस और जूरी की है। और ये देखिए, अभी जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से नज़र आ रहा है नेपाल की खिलाड़ी परिका बतास के चेहरे पर, और ये मुस्कुराहट उनके कोच की भी नज़र आ रही है। तो और क्यों ना हो, जो प्रदर्शन रहा है बहुत शानदार रहा है। 3 जज हैं, तो तीनों का जो स्कोर होगा उसे ही आधार मानकर यहाँ पर विजेता, जी हाँ, जैसा प्रदर्शन वैसा ही परिणाम। नेपाल की परिका बतास ने इस मुकाबले को जीता है फाइनल अंडर 48 वेट कैटेगरी में। परिका बतास के मिस्टर राहुल मोक्तान। और ये मुकाबला है ताइक्वांडो का, अंडर 46 किलोग्राम का ये मुकाबला। रेड कॉर्नर के खिलाड़ी विशाखा साहा बागेश्वर से, और उनके सामने है भावना बंजोड़े छत्तीसगढ़ की ब्लू कॉर्नर में। जी हाँ, चोंग ब्लू, होंग रेड। ये शुरुआत, ये देखिए पॉइंट सिस्टम जो रहता है, चेस्ट पर अगर आप प्रहार करते हैं तो सीधे आपको 2 अंक मिलते हैं। ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने शानदार चेस्ट पर हिट किया है और 2 अंक हासिल किए हैं अपने लिए। अगर इस किक को आप हिट करेंगे फेस पर, शायद कुछ जो चेस्ट गार्ड है और एडवांस चेस्ट पर, यानी कि 360 अगर आप घूमकर अटैक करेंगे तो आपको मिलेंगे 4, और हेड गार्ड पर 5 अंक आपको मिलते हैं। डाउनफॉल आपको गोमजो मिलता है, ये देखिए 2 अंक और निश्चित तौर पर जुटाते हुए, और ये 3। जी हाँ, बहुत बढ़िया प्रहार स्टार्टिंग से ही।
लगा, ये हेड गार्ड पर शानदार प्रहार, 5 अंक मिलने चाहिए थे, देखना होगा। मात्र 1 अंक अभी, शायद वो ठीक से कनेक्शन हो नहीं पाया था। तो देखिए अब अंकों का जो अंतर है वो लगातार बढ़ते हुए 5 अंक। जी हाँ, लगातार 5 अंक मिले हैं बिल्कुल। अगर आप हेड पे प्रहार करते हैं 360, बहुत बढ़िया 5 अंकों के साथ ही। और क्या ये 2 अंक और मिलेंगे? एक तरीके से बेबस कर दिया है विशाखा को। 10 के मुकाबले मात्र 1 अंक है उनके पास और ये 13 है। और इसी के बाद ये दूसरा राउंड भी जीत लिया है इन्होंने 13-1 से। और इस तरह भावना बंजोड़े ने इस मुकाबले को जीत लिया है 2-0 से। दूसरा 13-1 से। ताइक्वांडो अंडर 46 किलोग्राम कैटेगरी में भावना बंजोड़े छत्तीसगढ़ की ब्लू कॉर्नर की खिलाड़ी विजेता रही है। फर्स्ट पीथियन गेम्स फेस्टिवल 2023 तीसरा दिन है और ये मुकाबले हैं ताइक्वांडो के। प्रियंका है ब्लू कॉर्नर में और शालिनी है रेड कॉर्नर में। लगातार प्रहारों की कोशिश ब्लू कॉर्नर की ओर से और ये अंक भी मिलते हुए 6-0 की बढ़त बना ली है इस पहले राउंड में। यहाँ चोंग जो रहता है वो ब्लू रहता है, होंग रेड। पॉइंट्स की बात करें तो चेस्ट के मिलते हैं 2 पॉइंट, चेस्ट पर आप प्रहार करते हैं 2 अंक आपको मिलते हैं, फेस पर 3। और अगर एडवांस चेस्ट पर आप किक लगाते हैं तो आपको मिलते हैं 4 एडवांस, मतलब 360 आपको घूमना होता है। और हेड गार्ड पर जो आप हिट करते हैं उसके 5 अंक आपको मिलते हैं। बेस्ट ऑफ 3 का ये मुकाबला होता है। पहला जो राउंड है वो जीत लिया है ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी प्रियंका ने। चोंग होंग, चोंग ब्लू, होंग रेड। दूसरे राउंड की शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से अटैक, लगातार 3 अंक, 2 प्लस 4, 2 किक लगाई है। इस बार हेडर तक देखना होगा, पहुंचाया नहीं, एक जी घूम के लगाया है। निश्चित तौर पर अंकों का इजाफा देखने को मिलेगा। 7-0 की बढ़त, 8-0। लगातार अंक बटोरने में कामयाबी हासिल की है प्रियंका ने। ब्लू कॉर्नर की खिलाड़ी प्रियंका बहुत बढ़िया तरीके से 11-0 और 12 अंक अगर आप हासिल कर लेते हैं तो टेक्निकल आधार पर वो राउंड आपका हो जाता है। इस बार बहुत शानदार, जी हाँ, 14-0 से इस जीत लिया है। बहुत बढ़िया, लगातार 2 राउंड जीते हैं ब्लू कॉर्नर की खिलाड़ी ने और बहुत बढ़िया प्रदर्शन। प्रियंका ने इस मुकाबले को जीत लिया है अंडर 49 वेट कैटेगरी में। ताइक्वांडो का यह मुकाबला नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में फर्स्ट पीथियन गेम्स फेस्टिवल 2023 और ये मुकाबला आप देख रहे हैं ताइक्वांडो फॉर्म से। और इसमें क्या होता है कि सामने खिलाड़ी रहता नहीं है, परफॉर्मेंस आपको अपनी शो करनी होती है। जो टैक्टिक्स होती हैं लड़ाई की वो दिखाई जाती हैं यहाँ पर और ये म्यूजिकल रहता है। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से इस खेल की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ चुके हैं ग्रैंड मास्टर ललित त्रिके, फॉर्मर इंडियन कोच हैं, साउथ ईस्ट एशियन गेम्स और साउथ एशियन गेम्स में भारत की टीम को ले जा चुके हैं। सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच सर। आपसे जानना चाहेंगे सर, डीडी स्पोर्ट्स के व्यूअर्स के लिए बताइए कि इस गेम की क्या डिटेलिंग है, कैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ और ये जो फर्स्ट पीथियन गेम्स फेस्टिवल है इसमें हम गेम्स को शो कर रहे हैं पॉपुलर बनाने के लिए, तो इस इनिशिएटिव के लिए आप लोगों ने क्या तैयारियां की हैं? एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर गेम है इसमें नॉर्मली वी हैव फाइटिंग विच इज़ कॉल्ड ख्योरगी। उसमें चोट आने की बड़ी संभावना होती है और इंजरीज काफ़ी हो जाती हैं, पर जब आप ये पुमसे करते हैं इट इज़ लाइक एन आर्ट विच यू आर ट्राइंग टू शो द पीपल कि आपकी मूवमेंट्स क्या होनी चाहिए। और साथ में उसकी ब्यूटी ये है कि यू हैव टू परफॉर्म एक्यूरेटली। जितनी आप स्टेपिंग्स ख़राब करोगे आपके माइनस होते जाते हैं। एंड हमारे साउथ एशियन गेम्स में हमारे बच्चों ने 12 में से 11 मेडल लाए थे
एंड आई थिंक व्हेन यू सी दिस, इसमें एक एज फैक्टर नहीं है। अभी फ़िलहाल जो लड़की कर रही है, शी इज़ आई थिंक 32 प्लस, और अभी इसके थोड़ी देर बाद आपको एक मास्टर आएंगे, मास्टर राम गोपाल बाजपेयी। ही इज़ 77 ईयर्स ओल्ड, so he will be also performing. You can continue with this. See, now they respectfully bow. It teaches you how to respect people, so that bowing comes. So उसके बाद वो start करेंगे and they perform as per the instruction given by the judges, and the judges will mark them. उसकी जो ड्यूरेशन रहती है उसके लिए क्या डिसाइड होता है? राउंड्स के बारे में आप थोड़ा बताइए। Normally they should be able to perform this whole steppings, और ये combinations of kicks and punches plus other movements हैं, blocks हैं, तो इनको 2 मिनट पे कंप्लीट करने होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो 1-1.5 मिनट पे ख़त्म हो जाता है। बट इन केस अगर वो कुछ भूल जाते हैं, दे हैव टू स्टार्ट ऑफ अगेन, एंड विद इन दैट 2 मिनट्स ही और शी हैज़ टू परफॉर्म अगेन। ललित सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बता रहे हैं कि 75 ईयर्स 65 ईयर्स, तो क्या एज ग्रुप जो मिनिमम रहता है वो कितना रहता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है उसके बारे में? सर, इसमें हमारा जो सब जूनियर कैटेगरी होता है वो 12 साल का है, बिलो 12। देन वी हैव कैडेट 12 और 14 के बीच में। फिर उसके बाद सब जूनियर आता जूनियर आता है, वो है आपका 14 से 17, और 17 से 30 जो है वो आपका सीनियर कैटेगरी में है। फिर 31 से 40 तक होता है, वो सेकंड सीनियर में आता है। देन 41 to 50 होता है, उसमें सेकंड सीनियर हो गया। एंड देन आपका मास्टर क्लास आता है 51 एंड अबव में, 51 to 50, 60, देन 61 to 65। तो ये थी प्रियंका प्रजापति, इन्होंने अपने हुनर कौशल का यहाँ पर प्रदर्शन किया। और ये देखिए, अंडर 12 के आसपास ये कैटेगरी के बच्चे अब ये भी अपनी परफॉर्मेंस यहाँ देने जा रहे हैं। सो इनका जो तैयारी होती है उसके लिए क्या विशेष ध्यान रखा जाता है, क्या मेजर्स हैं? क्योंकि इसमें जो मतलब बॉडी कॉन्टैक्ट गेम नहीं है, तो क्या ये दूसरे जो ताइक्वांडो के मुकाबले होते हैं उसमें आप फाइटिंग गेम्स है, तो उसमें कितना ये सरल रहता है और क्या चॉइसेस रहती हैं सर? इट नीड्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी, प्लस बैलेंस होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। दिस इज ऑल कॉम्बिनेशन। 1 मिनट 1 मिनट से करने पे आदमी के सांस उखड़ जाने चाहिए। ग्रैंड मास्टर ललित त्रिके, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीडी स्पोर्ट्स पर खेलों का ये रोमांच कंटिन्यू रहेगा, बने रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। ताइक्वांडो पोम्से के ये मुकाबले। Friends, sports is beautiful because it has inherent power to unite. ये एक प्रोसेस है गेम्स को रिवाइव करने का। We are looking at is art, culture and traditional games. इसमें 21 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। This Pythian games can be used as a tool for cultural diplomacy, for promoting peace, for promoting harmony. फर्स्ट पीथियन गेम्स फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है राजधानी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। आज इन खेलों का ये तीसरा दिन है और ये मुकाबला है फुटबॉल का। जी हाँ, एसोसिएशन ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट इन इंडिया AASI प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं मिस्टर फारूक और नाइजीरिया के हैं। रॉयल फैमिली से आपको नज़र आ रहे होंगे। साथ में है फाउंडर ऑफ मॉडर्न गेम्स विजेंद्र गोयल, उसी के साथ हमें नज़र आ रहे हैं इंटरनेशनल पीथियन काउंसिल के प्रेसिडेंट मिस्टर पैनोस कल्टिस। इंडिया, ग्रीस, इथोपिया, जिम्बाब्वे, गामीबिया, घाना, सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, कैमरून, जाम्बिया, साउथ सूडान, लिबेरिया, माली,
नामीबिया, लियोथाओ, बेनिन, नेपाल, कीनिया, युगांडा, तंजानिया। आकाशवाणी और डीडी स्पोर्ट्स इन खेलों के टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्टिंग के लिए पार्टनर है। अगर पीथियन गेम्स की बात की जाए तो याद आता है ओलंपिक के साथ ही जैसे पेंटिंग है, डांसिंग और भी जितने स्किल हैं उससे जुड़े मुकाबले वहाँ खेले जाते थे, लेकिन बाद में जो पावर गेम्स हैं बस उनको ही लेकर आगे बढ़ा और वो ओलंपिक हो गया। लेकिन अब ये दोबारा शुरुआत की गई है पीथियन गेम्स की, उस ट्रेडिशन को दोबारा अलाइव किया है और जो वन मैन आर्मी टीम के तौर पर लीड किया है इसे, वो है श्री विजेंद्र गोयल, फाउंडर ऑफ मॉडर्न पीथियन गेम्स, रिवाइविंग द एंशिएंट ग्रीक पैन हेलेनिक पीथियन गेम्स। और भी तमाम गणमान्य आपस में इंटरेक्शन करते हुए और इसी के साथ विसल और ये मुकाबला एक बार फिर शुरू होते हुए हैं। बहुत बढ़िया पास ये निकाला है, अब ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश, ये बहुत बढ़िया तरीके से, क्या इस पास को ले जा पाएंगे गोल तक, देखना दिलचस्प होगा। जी हाँ, वहां पर डिफ्लेक्ट करवाया है बॉल को और क्या ये एक मौका हो सकता है। बहुत बढ़िया तरीके से लंबा पास था, उसको रोका है हेडर से और इस बार ये साथी खिलाड़ी की ओर पास किया है बहुत बढ़िया बैक से लेते हुए। और ये बिल्कुल गौरवशाली क्षण डीडी स्पोर्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट्स इन इंडिया श्री फारूक, नाइजीरिया से हैं आप। Okay, this has been a very good festival, first Pidgin Game Festival 2023, and we have been here for 3 days experiencing diversity across India, and then people from Africa have been part of the game in different activities. Mr. Farooq, I would like to know how many countries are participating in this important football game. It's a final, in fact. So 54 almost. So how many they are playing here? Actually, there are diversity of people from different countries, but particularly you have people from Ethiopia are here, Zimbabwe are here, Gambia also it's here, Ghana, Sudan, Somalia, Nigeria, Cameroon, Zambia. क्योंकि कहा जाता है दुनिया बहुत छोटी है आजकल सूचना और तकनीक का बहुत बढ़िया ये हेडर था और इस बार क्या ये रोक पाएंगे। जी, बॉल बिल्कुल बाहर, ये रेड फ्लैग अप और कॉर्नर, क्या कुछ चांस मिल पाएगा गोल के लिए। इस बार तेजी से आगे बढ़ते हुए ड्रिबलिंग करते हुए पास करने की कोशिश, एक लंबा पास दिया है और यहां पर 12 नंबर की जर्सी और 6 नंबर की जर्सी के स्पोर्ट के साथ क्या इस बार ये गोल तक पहुंच पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। और वहां पर बहुत बढ़िया बचाव, वापस धकेला है, क्या गोल की जो संभावना है उसको वास्तविकता में तब्दील किया जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी के साथ बॉल सुरक्षित। जी हाँ, इस बार ये तेजी से निकले हैं, क्या संभव हो पाएगा, खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन अटैक के लिए जो पोजीशन होनी चाहिए वो अभी फिलहाल नहीं। अगर स्पोर्ट आपके पास नहीं होगा तो आप गोल तो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। बैकअप प्लान आपको लेके चलना होगा। इस बार ये बहुत बढ़िया तरीके से ये जर्सी पकड़े डिफ्लेक्ट करने की कोशिश थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और इसी बीच रेफरी ने इंटरवीन किया है। देखना होगा क्या कोई पेनल्टी होगी। जी हाँ, इस बार ये खतरनाक हो सकता है अगर थोड़ी सी चतुराई दिखाई जाए तो, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से गोलकीपर ने अपनी भूमिका को यहाँ पर समझा, कितना महत्वपूर्ण है, कितना खतरनाक हो सकता है ये गोल, और जाने दिया बाहर की तरफ गोल पोस्ट के ठीक पीछे से।
इस बार ये गोल हो गया है। जी हाँ, आखिरकार कामयाबी मिली है। बहुत बढ़िया तरीके से गए थे बचाने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और जैसा कि देखा था, टीम फ्रॉम राइट साइड, डार्क ब्लू, जी हाँ, अपनी सफलता को भुनाने में कामयाब रहे यहां पर, और ये गोल देखने को मिला है, बहुत ही शानदार गोल। अब खिलाड़ी राइट साइड से ऑलमोस्ट विरोधी जो साइड है उसके गोल पोस्ट के पास जम घट सा लग गया है। जानते हैं जितना स्ट्रॉन्ग अटैक होगा परिणाम भी उतना ही बेहतर मिलने की संभावना, लेकिन कई बार ये दाव उल्टा भी पड़ते हुए हमने देखा है, क्योंकि आप अटैक के लिए चले जाते हो और डिफेंडर आपके सारे और अटैकर सारे जब अटैक पर चले जाते हैं तो डिफेंड करने वाला कोई नहीं रहता है, और वहाँ पासा कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। और लेकिन उस मामले की गंभीरता को समझा, जानते हैं, बहुत बढ़िया आगे बढ़ के आए, निकल के आए गोलकीपर राइट साइड से, और कोई भी जो खतरा हो सकता था उसको टाल दिया। एक लंबा किक देखने को मिला, और यहां पर अब ये 15 नंबर की जर्सी में तेजी से निकले हैं, पास भी 20 नंबर की जर्सी के पास, लेकिन अब फिलहाल पोजीशन में बॉल राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड के कब्जे में बॉल। और इस बार जो अटैक देखने को मिला था राइट साइड की ओर से, वो ब्लू साइड का जो खिलाड़ी है राइट साइड का 20 नंबर की जर्सी पास किया है, बहुत बढ़िया। अगर यहां पर बैकअप ठीक से मिलता तो ये संभावना हो सकती थी। जी हाँ, ये देखना होगा, बिल्कुल एक तरीके से टकराए हैं गोलकीपर, बहुत आगे आगे थे निकल के और सीधा टकराए हैं। निश्चित तौर पर ये कार्ड की मांग की जा रही है, और गोलकीपर कह रहे हैं मेरी क्या गलती, मुझे तो डिफेंड करना ही है। और ये देखिए, हाथ बढ़ाकर येलो कार्ड शो किया गया है। जी हाँ, चेतावनी। ये जब दो खिलाड़ी टकराते हैं तो ये देखा जाता है कि गलती किसकी है, और उसी को येलो कार्ड शो किया जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हुए रेफरी कि येलो कार्ड दिखाया गया। जी हाँ, यहाँ थी, यहाँ बॉल और यहाँ रखिए और अटैक यहीं से होगा। क्या ये मौका हो सकता है राइट साइड के लिए? इंडिया, ग्रीस, इथोपिया, जिम्बाब्वे, गामीबिया, घाना, सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, कैमरून, जाम्बिया, साउथ सूडान, लिबेरिया, माली, नामीबिया, लेसोथो, बेनिन, नेपाल, आइवरी कोस्ट, कीनिया, युगांडा और तंजानिया। ये वो देश हैं जिनके खिलाड़ी यहाँ भाग ले रहे हैं। अपने ही बॉडी वेट को समझ नहीं पाए, संभाल नहीं पाए और गिर पड़े। ऐसा देखा जाता है दबाव के क्षणों में अक्सर खिलाड़ी अपना बैलेंस खो देते हैं। और अटैक लगातार राइट साइड की ओर से देखने को मिला जरूर है। 11 और 15 नंबर की जर्सी में जो खिलाड़ी हैं, 6 अटैकर की भूमिका में राइट साइड की ओर से। अगर आपको गोल करना है तो थोड़ा सा तालमेल आपको और बढ़ाना पड़ेगा। दोनों टीमों की कोशिश यही हो रही है फिलहाल कि तालमेल को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए और गोल किया जाए, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है फर्स्ट पीथियन गेम्स फेस्टिवल 2023 का। एक तरीके से ये प्रदर्शनी मैच भी कहा जा सकता है। और ये बॉल बाहर, रेड फ्लैग अप।
और ये मैच अब धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ते हुए, और इसी के साथ उत्साह भी। प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट इन इंडिया AASI के मिस्टर फारूक नाइजीरिया से, वो अब देखिए आगे पहुंच गए हैं मैच को देखने के लिए। अंतिम परिणाम क्या होगा ये दिलचस्प जानना। जी हाँ, मौका दिया है कि आप बॉल को आगे लेकर बढ़िए। इस बार एक लंबा पास देखने को मिला है, ठीक जो सेंटर लाइन होती है उसके पास आके बॉल लैंड हुई है, और यहाँ से थोड़ी सी एडवांटेज तो राइट साइड के पास है ही, क्योंकि बॉल पोजीशन में है। 12 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी तैयार 11 नंबर को पास करने के लिए, और अब ये 15 नंबर के पास डिफ्लेक्ट करवाने की बेहतरीन कोशिश, और वो सफल भी रहे। 12 नंबर ने इंटरवीन करने की कोशिश की, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से ये बाहर, देखा बॉल पोजीशन में नहीं है तो बाहर धकेल दिया जाए। अब अटैक जो है वो लेफ्ट साइड से, वहां मौका हो सकता था लेकिन समझ नहीं पाए कि बॉल गई कहाँ। बॉल गिरी और एक तरीके से स्पिन हुई, और जहां फ्रंट में होनी चाहिए थी वो बैक साइड में पहुंच गई। और अब जैसे जैसे समय समाप्त होता जा रहा है, इस मुकाबले में तेजी भी देखने को मिल रही है। टैक्टिक्स जो फुटबॉल की होती हैं उनका थोड़ा सा यहाँ लैक देखने को मिला है, लेकिन प्रदर्शन बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया तरीके से, संघर्षपूर्ण तरीके से ये पास किया है। 11 नंबर के खिलाड़ी वहां मौजूद। इस बार 16 नंबर के खिलाड़ी अगर इसको पकड़ पाने में कामयाब होते तो निश्चित तौर पर एक कहानी कुछ और हो सकती थी, लेकिन फिलहाल कोई भी खतरा लेफ्ट साइड के लिए नहीं। अटैक राइट साइड से कंटिन्यूअस है, लेकिन परिणाम शून्य, अभी फिलहाल गोल नहीं है। बहुत आगे निकाल दिया है, इस बार ये मौका हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप डिले कर देंगे तो सामने वाले खिलाड़ियों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो डिफेंस के लिए पहुंच जाए, और यहाँ डिफेंडर वापस रक्षा पंक्ति राइट साइड की ओर से अपने अपने स्थान पर पहुंच चुकी है। सेंटर लाइन से अटैक करते हुए लेफ्ट साइड के खिलाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से आगे निकले हैं। इस बार ये बढ़िया टैकल किया था, क्या ये गोल हो सकता है? जी नहीं, जो डायरेक्शन होनी चाहिए थी गोल की साइड वो थोड़ी सी, और निराश होंगे निश्चित तौर पर जो इतनी देर से बढ़िया बचाव कर रहे थे, और अंततः चूके और खामियाजा भुगतना पड़ा है गोल के रूप में। और अब ये जो ये लीड है, देखिए एक ऑक्सीजन का काम किया है इस गोल ने लगातार। अब दूसरा अटैक बनाने की कोशिश राइट साइड से, यहाँ एक बार फिर चूक, क्या एक गोल और देख सकते हैं? जी हाँ, ऐसा लगा, लेकिन बॉल पीछे गई है। थोड़ा सा इंतजार रेफरी के इशारे का। जी हाँ, इसी के साथ 15 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी ने बहुत लंबा ये पास किया है, गोल के बिल्कुल पास। क्या ये हो सकता है? जी हाँ, गोल के अंदर प्रवेश जरूर किया है बॉल ने। और क्या ये जवाबी हमला इस बार फ्लैग अप? ऑफ साइड की भी आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपका अटैकर उनके लास्ट डिफेंडर से आगे जाके पास करता है तो
ऑफ साइड का इशारा आ जाता है। हल्का सा चूके जरूर थे, लेकिन संभालते हुए बहुत बढ़िया तरीके से ये टैकल करने की कोशिश दूर से ही। जी हाँ, यहाँ ये एक मौका हो सकता था और इसी के साथ विसल का इशारा। जी हाँ, बिल्कुल जाने दिया पीछे, जानते हैं खतरनाक हो सकता है। गोल के पास जब विरोधी खिलाड़ी पहुंच जाता है तो गोलकीपर की ये जिम्मेदारी होती है कि खतरे को टाल दिया जाए, और वही करते हुए राइट साइड की टीम के गोलकीपर बहुत बढ़िया ये गोल की तरफ पास किया था, लेकिन गोल नहीं, क्योंकि जब तक आप गोल पोस्ट में बॉल को एंटर नहीं करवाते हैं गोल काउंट ही नहीं होगा। और ये गई है बहुत पीछे से, और इस बार ये सेंटर लाइन के पास एक बार लैंड करवाया है बॉल को राइट साइड की ओर से। कोशिश इस बार लेफ्ट साइड के खिलाड़ियों की यही कि वो जो एक गोल मिला था अभी उसको बराबर किया जाए। दूसरे हाफ का ये खेल। जी सर। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से एक टैकल के साथ डिफेक्ट करवाया और बॉल को भेजा साथी खिलाड़ी के पास। इस बार कामयाब, कहा कि जी हाँ बिल्कुल। डार्क ब्लू और राइट साइड के खिलाड़ी लगातार इस मैच में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए इस बार पकड़ के गिराने की कोशिश। यहाँ देखना होगा कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े, पेनल्टी की मांग की गई है और रेफरी इंटरवीन करते हुए, क्योंकि जब आप बॉल पे अटैक करते हैं, हिट करते हैं पैर से तो या हेडर से, तो वो एक बढ़िया टैकल काउंट होता है। लेकिन अगर आपका पैर या हेडर दूसरे जो विरोधी टीम के खिलाड़ी हैं उनसे टकराता है तो वो आपको पेनल्टी। जी हाँ, ये मौका हो सकता है। जी हाँ, इस बार जैसी की संभावना व्यक्त की जा रही थी, टीम फ्रॉम लेफ्ट साइड वाइट टी शर्ट में खिलाड़ी एक एक की बराबरी करते हुए बहुत बढ़िया यह मुकाबला। दूसरे हाफ के 2 गोल, वाइट जर्सी और ब्लू जर्सी, दोनों ही टीमें एक एक गोल करने में कामयाब रही हैं इस दूसरे हाफ में। एक बार फिर अटैक, इस बार ये देखिए बॉडी से पकड़ने की कोशिश थी, देखना होगा क्या कोई खतरा है। 12 नंबर की जर्सी में डार्क ब्लू टीम के खिलाड़ी अब चाहेंगे कि वो जो बढ़त थी एक गोल की, जो तकिया मिला हुआ था, अब वो हट चुका है, उसको दोबारा हासिल किया जाए। और ये गोल हुआ जरूर वाइट जर्सी की ओर से, लेकिन जो अटैक देखने को मिला है इस मुकाबले में वो ज्यादातर डार्क ब्लू टीम के जो राइट साइड के खिलाड़ी हैं उनकी ओर से इस दूसरे हाफ में देखने को मिला। और इसका परिणाम भी यही कि एक गोल जुटाया, दूसरा भी सक्सेसफुल गोल होते होते रहा, और अब ये फिलहाल 1-1 की बराबरी इस दूसरे हाफ में। इस बार देखना दिलचस्प होगा क्या। जी नहीं, कोशिश बहुत अच्छी थी लेकिन गोल पोस्ट से काफी दूर, ये निश्चित तौर पर एक खतरा हो सकता था।
लेफ्ट साइड की टीम के लिए, लेकिन फिलहाल एक अभी वाला और एक और मारा था, और अभी भी इस मुकाबले में जो पहला हाफ था उसमें वाइट जर्सी के खिलाड़ी जो है वो गोल करने में कामयाब रहे थे। दूसरे हाफ की शुरुआत में डार्क ब्लू टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने गोल किया और उसके बाद वाइट जर्सी के खिलाड़ियों ने दोबारा एक गोल करके अब एक के मुकाबले 2 गोल की बढ़त के साथ लेफ्ट साइड की ये जो टीम है वाइट जर्सी में खेलते हुए। जी हाँ, शानदार अटैक है, देखना होगा क्या चांस हो सकता है। जी हाँ, हेडर से गोल करने की कोशिश थी, अगर कामयाब हो जाते तो ये लीड हो जाती 1 के मुकाबले 3 की, लेकिन अभी फिलहाल स्कोर 1 के मुकाबले 2, 1 डार्क ब्लू जर्सी और 2 वाइट जर्सी। फर्स्ट पीथियन गेम्स फेस्टिवल 2023 का ये फुटबॉल का फाइनल मुकाबला इंडिया, ग्रीस, इथोपिया, जिम्बाब्वे, गामीबिया, घाना, सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, कैमरून, जाम्बिया, साउथ सूडान, लाइबेरिया, माली, नामीबिया, लेसोथो, बेनिन, नेपाल, आइवरी कोस्ट, कीनिया, युगांडा, तंजानिया। और इसी के साथ तालियां बजाकर स्वागत किया गया है इन खिलाड़ियों का। जी हाँ, ये जो स्कोर है फाइनल स्कोर, डार्क ब्लू 4, वाइट जर्सी 3, और 3 के मुकाबले 4 गोलों से इस मुकाबले को जीत लिया है राइट साइड की टीम ने। डार्क ब्लू 4 गोल करने में कामयाब रहे हैं इस मुकाबले में, और वाइट जर्सी मात्र 3 गोल ही कर पाए, और इस तरीके से डार्क ब्लू टीम ने इस मुकाबले को, फाइनल मुकाबले को जीत लिया है। फर्स्ट पीथियन गेम्स फेस्टिवल 2023 का ये फुटबॉल का फाइनल मुकाबला। Friends, sports is beautiful because it has inherent power to unite. ये एक प्रोसेस है गेम्स को रिवाइव करने का। We are looking at is art, culture and traditional games. इसमें 21 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। This Pythian Games can be used as a tool for cultural diplomacy, for promoting peace, for promoting harmony. ऑल इंडिया रेडियो जो हमारा रेडियो पार्टनर है,
और डीडी स्पोर्ट्स और उनकी टीम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम का बहुत अच्छा प्रसारण पूरे देश में और विदेश में किया, और आप लोगों के इस सहयोग से पीथियन गेम एक नया नाम एस्टेब्लिश करने में कामयाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। Until we meet next time, this is me, your host Sushant, signing off. God bless you all, and thank you. Bye-bye.